सो गाइस आज इस वीडियो में आप लोग के लिए ये वाली ड्राइंग बनाना आप लोग को हम सिखाएंगे फ्रेंड्स। वीडियो पूरा वॉच करिएगा, आप लोग इस ड्राइंग को बनाना सीख जाएंगे आसानी से। चलिए आप लोग को बताते हैं कैसे कैसे आप इस ड्राइंग को बना सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग इस ड्राइंग को बनाने के लिए सेट स्क्वायर लेंगे और नीचे एक रेखा हम लोग खींचेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने रेखा यहाँ पर खींच दिया है फ्रेंड्स। अब आपको आगे क्या करना है, एक फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग लगाएंगे, ठीक है। और इसी पॉइंट के माध्यम से स्टार्ट करेंगे इस ड्राइंग को बनाना। इस पॉइंट से हम लोग इधर 40 mm की रेखा, जो कि ये वाली रेखा हम लोग खींचेंगे। चलिए हम लोग 40 mm की रेखा खींचते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग लगाते हैं और 40 mm की रेखा हम लोग खींचते हैं। आप लोग देख सकते हैं 40 mm की रेखा मैंने खींच दिया है। अब इस पॉइंट से 100 mm की रेखा इधर खींचा गया है, तो फ्रेंड्स हम लोग 100 mm की रेखा यहाँ पर खींचेंगे इस साइड। यहाँ पर हम लोग पहले सेट स्क्वायर को सेट करेंगे और यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे हम लोग और 100 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग पैमाना में देख सकते हैं, यहाँ पर 10 है यानी कि 10 है और यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक हमने रेखा खींच दिया, तो 100 mm की रेखा हमारी पूर्ण हो गई। आगे जो कि इस पॉइंट से 40 mm की रेखा खींचना है फ्रेंड्स, यानी कि इस पॉइंट से 40 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे। 10, 20, 30 और ये रहा आप लोग का 40। अब आगे क्या करना है फ्रेंड्स, इस पॉइंट से 50 mm की रेखा हम लोग को खींचना है। आप लोग इस ड्राइंग को जल्दी जल्दी बनाना सीख जाएंगे, क्योंकि बड़ा नहीं है, छोटा ड्राइंग है। यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और यहाँ से हम लोग 50 mm की रेखा फ्रेंड्स खींचेंगे। 20, 20, 40, 10, 50। आप लोग देख सकते हैं 50 mm की रेखा मैंने खींच दिया है। अब आगे इस पॉइंट से 20 mm और इस पॉइंट से भी 20 mm की रेखा हम लोग को खींचना है, दोनों छोर से, यानी कि इस पॉइंट से भी 20 mm की रेखा खींचेंगे। पहले हम लोग यहाँ पर खींच लेते हैं फ्रेंड्स 20 mm की रेखा, और इसके बाद यहाँ पर भी हम लोग 20 mm की रेखा खींचेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और इसी पॉइंट के माध्यम से 20 mm की रेखा मैंने खींच लिया। अब आगे इस पॉइंट को इस पॉइंट से हम मिलाएंगे, यानी कि इस पॉइंट को इस पॉइंट से। अब फ्रेंड्स अगला स्टेप, इस पॉइंट से 30 mm की रेखा खींचा गया है फ्रेंड्स, तो यहाँ से हम 30 mm की रेखा खींचेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और इसी पॉइंट के माध्यम से 30 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे। फ्रेंड्स सेम प्रोसेस, इस पॉइंट से भी हम लोग को 30 mm की रेखा खींचना है। इस पॉइंट पर मैंने, यानी कि इस पॉइंट पर सेट स्क्वायर को सेट किया और यहाँ पर एक पॉइंट हमने लगाया। इसी पॉइंट के माध्यम से 30 mm की रेखा यहाँ पर भी हम लोग खींचेंगे। आगे क्या करना है फ्रेंड्स, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया गया है, तो हम लोग इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। आगे जो कि इस पॉइंट से 40 mm की रेखा खींचा गया है और इस पॉइंट से भी 40 mm की रेखा, तो चलिए हम लोग दोनों छोर से 40-40 mm की रेखा खींचेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और 40 mm की रेखा खींच लेंगे। फ्रेंड्स हम लोग को इस पॉइंट से भी 40 mm की रेखा खींचना है।
अब फ्रेंड्स अगला स्टेप, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे हम लोग। आगे क्या करना है फ्रेंड्स, इस पॉइंट से 20 mm की रेखा खींचना है। यहाँ पर मैंने कितना mm की रेखा है मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, आप लोग कैसे पता करेंगे वो आप लोग बताते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं 40 mm की रेखा है और यहाँ से यहाँ तक की 20, तो 40 और 20 कितना होगा फ्रेंड्स, तो 60। ठीक है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी की बात करें ऊंचाई की तो 60 हुआ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 40 है ना, तो फ्रेंड्स हम लोग 60 में से 40 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 20, यानी कि 20, यानी कि ये वाली जो रेखा है वो 20 mm की है। ठीक है, चलिए हम लोग इस पॉइंट से 20 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और 20 mm की रेखा हम लोग खींच देंगे। अब आगे इस पॉइंट से 40 mm की रेखा खींचा गया है फ्रेंड्स, तो हम लोग यहाँ से 40 mm की रेखा खींचेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और 40 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे। आगे क्या करना है फ्रेंड्स, इस पॉइंट को इस पॉइंट से, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया गया है, तो हम लोग दोनों पॉइंट को पॉइंट से मिला देंगे। एक हमारा पॉइंट टू पॉइंट मिल गया, अब दूसरा हम मिला रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए दोनों पॉइंट को पॉइंट से मैंने मिला दिया है, आप लोग देख सकते हैं। अब इस पॉइंट से 40 mm की रेखा खींचा गया है, तो फ्रेंड्स हम लोग इस पॉइंट पर सेट स्क्वायर को सेट करेंगे और 40 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे। सेट स्क्वायर को मैंने सेट कर दिया और यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे और 40 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे। अब फ्रेंड्स हम लोग को लास्ट रेखा खींचना है, ये वाली रेखा। इस रेखा को खींचने के लिए इस पॉइंट पर सेट स्क्वायर को सेट करना है और जहाँ भी सेट होगा वहीं पर फ्रेंड्स हम लोग रेखा खींच देंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सेट स्क्वायर को मैंने सेट कर दिया है इस रेखा पर और पॉइंट पर भी सेट है। अब यहीं पर हम रेखा खींच दिए हैं। हमारा ड्राइंग बनकर तैयार हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। जैसा ये वाला ड्राइंग है फ्रेंड्स, बिल्कुल फ्रेंड्स वैसा ही आप लोग का ये वाला ड्राइंग बना हुआ है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा, पुनः दोबारा बना करके आप लोग को हम समझा देंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे मिलते हैं आप लोगों से नया आइसोमेट्रिक व्यू लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार।